एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। चुनाव से पहले बुजुर्गों की आर्थिक सुधार पर बन रहा है प्लान। पेंशन को लेकर हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथन शुरू। आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सरकार क्या यानी कि पेंशन है उसकी सुरक्षा के लिए नया प्लान बना रही है। आर्थिक सुरक्षा पर यानी कि बहुत बड़ा पेंशन को लेकर अपडेट मिला है। पेंशन को लेकर हेल्थ इंश्योरेंस पर यानी कि मंथन शुरू हो चुका है। तो आपकी पेंशन को लेकर अपडेट क्या होने वाली है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर सियासी पैतरा राजनाथ सिंह और घोषणा पत्र पर बड़ा अपडेट मिला है आज। तो आप सभी की पेंशन को लेकर तो सरकार क्या आपकी ईपीएस पेंशन में बदलाव करेगी। साथ ही चुनाव से पहले बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी क्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही अगली बड़ी अपडेट आ रही है, हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की हो गई मौज। हाईकोर्ट ने पक्के करने को लेकर दिया बड़ा फैसला। साथ ही कर्मचारियों की डीए को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट मिली है। कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं, जानिए अकाउंट में कब आएगा आपका बढ़ा हुआ डीए और वेतन। तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए आज दिन भर की छोटी बड़ी सभी खबरों इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आप अगर पेंशन धारक है, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपको पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट है कि चुनाव से पहले क्या पेंशनर्स की पेंशन की सुरक्षा को लेकर विचार किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या अपडेट मिली है। जो चुनाव से पहले ही यानी कि नई सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे केंद्रीय अधिकारी बुजुर्ग की आर्थिक जो कर्मचारी पेंशनर्स है बुजुर्ग उनकी आर्थिक सुरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। अभी सरकार नेशनल सोशल असिस्टमेंट प्रोग्राम के तहत वरिष्ठ नागरिक समेत विधवा एवं विकलांग पेंशन देती है। तो केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोग्राम के तहत जो यानी कि 79 साल तक के जो उम्र वालों को 200 रुपए प्रति माह, तो 80 से ऊपर वाले उम्र को 500 रुपए प्रति माह देती है। तो यानी कि चुनाव से पहले ही सरकार के एजेंडे पर काम यानी कि कर रहे केंद्रीय अधिकारी और बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सभी बुजुर्ग पेंशन धारक है उनकी नई पेंशन स्कीम उनके लिए लाई जा सकती है ताकि आने वाले समय में गैर सरकारी श्रमिक एवं अपना कारोबार करने वाले बुजुर्गों को भी इतनी रकम मिलती रहे कि वे अपनी दवा और रोजमर्रा के खर्च को निकाल सके। तो नीति आयोग ने सरकार को यानी कि बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए सुझाव भी दिए हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है इनमें से। पेंशन की सुविधा के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 78% लोगों को पास यानी कि पेंशन की कोई सुविधा नहीं है और 60 साल से अधिक उम्र के सिर्फ 18% लोग हैं उनके पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। तो अभी सरकार नेशनल सोशल असिस्टमेंट प्रोग्राम एनएसपी के तहत वरिष्ठ नागरिक समेत विधवा विकलांग को पेंशन देती है। केंद्र सरकार इस प्रोग्राम के तहत 79 साल तक की उम्र वालों को 200 रुपए प्रति माह पेंशन देती है। 80 से अधिक उम्र वालों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन देती है। 3 करोड़ बुजुर्गों को एनएसपी के तहत दी जाने वाली पेंशन, इस राशि में राज्य सरकार अपना योगदान मिलाकर के उन्हें पेंशन देती है। लगभग 3 करोड़ बुजुर्ग है उनको एनएसपी के तहत पेंशन दी जाती है। तो जून में गठित होने वाली नई पेंशन पर राशि में आपको अपने योगदान को बढ़ा सकती हैं और इसको लेकर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। नीति आयोग ने अपने सुझाव में माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट विकसित करने के साथ ही वरिष्ठ महिलाओं के साथ ही असंगठित सेक्टर के काम करने वालों को भी पेंशन प्रोग्राम में शामिल करने का सुझाव दिया है। पेंशन उत्पाद की डिलीवरी के लिए जनधन एवं मोबाइल व आधार और जेम डाटा का उपयोग किया जा सकता है। तो वर्ष 2031 तक देश की यानी कि 13.2% आबादी को लेकर क्या अपडेट है। तो बुजुर्गों की आर्थिक सुविधा और सुरक्षा के लिए पेंशन सुनिश्चित करने पर इसलिए भी जोर दिया है कि क्योंकि वर्ष 2031 तक देश की 13.2% आबादी लगभग यानी कि 18 करोड़ 60 साल से ऊपर की यानी कि जो आबादी होने वाली है। पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं होने से लाखों बुजुर्ग वो हर साल यानी कि गरीब होते जाते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट करने के बाद ही पेंशन के रूप में सम्मानित राशि मिल जाती है। तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पेंशन के रूप में इतनी ही राशि नहीं मिलती है कि वे सम्मानित तरीके से अपना जीवन भी जी सके। तो अपना कारोबार करने वालों के लिए भी कोई पेंशन नहीं है। हालांकि गैर संगठित सेक्टर के जो कर्मचारी उनके लिए अटल पेंशन की शुरुआत की गई है लेकिन उस योजना में परिपक्व होने में अभी 10 साल का अधिक वक्त लगेगा। तो इस तरह की आपकी यानी कि पेंशन को लेकर चुनाव से पहले हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपडेट मिली है। तो आप सभी को उसका बहुत अच्छा जल्द लाभ देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है।
दूसरी बड़ी अपडेट मिली है जो पेंशनर्स है उसकी प्रमुख मांगों को लेकर। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो मांग करे कि सरकार मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर सियासी पैंतरा आया सामने। राजनाथ सिंह और घोषणा पत्र पर बड़ा अपडेट मिला है। तो आपकी पेंशन को लेकर क्या अपडेट होने वाली, तो आने वाले समय में पेंशनर्स को जरूर अच्छी खबर मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और संशोधन की मांग लगातार की जा रही है। 1000 रुपए की पेंशन बढ़ा करके 7500 रुपए। तो यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट मिली है कि आपकी पेंशन को लेकर क्या राजनाथ सिंह से मुलाकात में पेंशनर्स को आश्वासन मिला है। तो पेंशनर्स विलास रामचंद्र गोस्वाल ने जानकारी साझा की है कि दिल्ली में एनएससी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान एक संदेश प्राप्त हुआ कि भाजपा के घोषणा पत्र हेतु 27 लोगों की समिति का गठन हुआ है। उसके प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो कमर अशोक रावत के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने 31/3/2024 को मथुरा सभा में जाना था, उनमें से इनके राष्ट्रीय सचिव भटनागर, साथ ही समन्वय जयरूप सिंह परियार और मुख्य समन्वय मुख्यालय के उमाकांत सिंह के साथ ही एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। और घोषणा पत्र में क्या यानी कि मांग की गई, तो भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 7500 रुपए करने तथा प्रीमियम मेडिकल की सुविधा पर बात कही गई है। तो फिलहाल इस घोषणा पत्र में पेंशन की प्रमुख जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है उसको शामिल करने को लेकर बात कही गई है। लेकिन पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो मांग की जाए उनकी मांग को लेकर घोषणा पत्र में क्या यानी कि अपडेट, तो यही यानी कि अपडेट होने वाली है। साथ ही राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया कि घोषणा पत्र समिति में यह मसला निश्चित रूप से चर्चा कर सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अगले 2 दिनों में एनएससी के राष्ट्रीय जो नेता है वो दिल्ली में घोषणा पत्र समिति के अन्य दस्तावेजों से भी मिलेंगे। तो इस तरह की अपडेट होने वाली। तो हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की हो गई मौज, हाईकोर्ट ने पक्के करने को लेकर दिया बड़ा फैसला। तो हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा के सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया। 2003 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार में आई थी और नीति के तहत पक्के होने के योग्य थे। तो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 दशक तक उसी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेता है तो जहां तक उसकी नियुक्ति हुई थी तो यह नहीं किया जा सकता है, यानी कि कहा नहीं जा सकता कि उसके लिए नियमित कार्य नहीं था। तो दरअसल यानी कि यमुनानगर के निवासी ओम प्रकाश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी। तो याचिका में बताया गया कि वे राज्य में 2 दशक से अधिक समय से पेंशन को यानी कि लेकर मांग कर रहे हैं और साथ ही पेंशन से सेवा दे रहे हैं, यानी कि अधिक समय से सेवा दे रहे हैं 2 दशक से अधिक, लेकिन उनकी सेवाओं को 2003 की नीति आने के बावजूद भी नियमित नहीं किया गया है। तो उन्हें बताया गया कि उनके कई स्थायी और कई जूनियर की सेवाएं नियमित हो गई है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिला है। और याचिकाओं का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति मंजूर पदों पर नहीं हुई है और आज भी वो मंजूर पदों पर ही काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा सकता है। तो हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनाने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए यदि राज्य सरकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति जारी की तो प्रत्येक कर्मचारी पर इसे लागू किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनके जूनियरों के नियमित होने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया है। नियमित होने की स्थिति में वित्तीय लाभ केवल तब से मिलेगा जब से उनकी ओर से यानी कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो यहाँ पर एचएस सेठी न्यायाधीश ने कहा कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी कहा गया, तो ऐसे में यदि कोई कर्मचारी 1 दशक से अधिक अपनी सेवा राज्य को देता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसे नियमित करने के लिए सर्जित करे। राज्य को उसको नियमित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि सेवा को नियमित करने के मार्ग में बाधा होनी चाहिए। और साथ ही सुभाष लांबा ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से सैकड़ों कर्मचारियों को न्याय मिला है। अब वे चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को लागू करे, जो कि कच्चे कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आने से रह गए हैं। तो वो 10 से यानी कि 15 साल से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पक्का किया जाए, इस तरह की मांग की गई है, याचिकाएं दाखिल की गई है। तो अगली बड़ी अपडेट आ रही डीए को लेकर। तो डीए को लेकर अपडेट मिली है कि कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं, जानिए अकाउंट में कब आएगा बढ़ा हुआ वेतन। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग शख्स है या फिर जो यानी कि कर्मचारी पेंशनर्स है उनकी भी डीए की राशि उनको मिलती है, तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े काम की होने वाली है साबित। सरकार की तरफ से जल्दी खजाने को लेकर पिटारा खोलने जा रही है, जो कि किसी बड़े तोहफे की तरह है। क्या आपको पता है कि महंगाई भत्ते और मानदेय में बढ़ोतरी के चलते ही नई घोषणाओं के लिए फिलहाल आपको इंतजार करना होगा। तो श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा मजदूर, पंचायत जनप्रतिनिधि और आशा वर्कर्स को इंतजार करना होगा, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कर्मचारी, उनके लिए राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट की घोषणा को लागू करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। और वैसे कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मंजूरी मिल जाती है तो अप्रैल में बजट की घोषणा को लागू किया जाएगा। तो बजट में कर्मचारियों के लिए किए गए बड़े ऐलान है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा 58,444 करोड़ का बजट पेश करने का काम किया गया था। तो राज्य सरकार कर्मचारियों को 1 अप्रैल से 4% डीए की किस्त 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को मिनिमम 2 बार यानी कि एलआईसी की सुविधा और 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को लिव इनकेसमेंट की ग्रेजुएटी से संबंधित बकाया का भुगतान को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई थी। तो इन घोषणाओं को लेकर फिलहाल सरकार से यानी कि जो ऐसी अधिकारी घोषणा नहीं हुई, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली कि जल्द आप सभी को इसका बड़ा तोहफा देखने को मिलेगा। अभी यानी कि आपको थोड़ा इंतजार करना